अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस थीम पे हम केक लाए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा केक है चेस थीम पे। चेस थीम पे इसलिए है क्योंकि जो हमारे कस्टमर है वो हमारी फैमिली से ही है, वो मेरे चाचू हैं और जिन्होंने उनके लिए केक बनवाया है वो हमारे भाभी है। तो उन जो मेरे कज़न ब्रदर हैं उनकी वाइफ़ हैं वो, तो उन्होंने जब ये ऑर्डर दिया तो मुझे काफ़ी मज़ा आया बनाने में। और इसका जब हमने बेस बनाया तो बेस हमें इस तरह बनाना रहता है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। चॉकलेट प्रीमिक्स में हमने ऑयल और वाटर डाल के एक स्मूथ सा बैटर बनाया। लेकिन इस जो मतलब ये चॉकलेट का बैटर रहता है उसे हमें थोड़ा-सा थिक रखना पड़ता है, वैनिला से जो हम बैटर बनाते हैं उसके मुकाबले। तो और ये चॉकलेट केक है, इसमें से क्रम्स भी बहुत सारे निकलते हैं, तो इसे क्रम कोट करने के बाद कम से कम आपको आधा घंटे इसे फ्रिज में रखनी है। अगर आप आधा घंटा नहीं रख सकते तो कम से कम 10 मिनट तो आपको रखना ही है, क्योंकि चॉकलेट केक जो रहता है उसमें से क्रम्स बहुत सारे निकलते हैं, तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। तो हमने इसे पहले एक मतलब चॉकलेट मेल्ट की और क्रीम लगाने के बाद हमने मेल्टेड चॉकलेट डाल के इस तरह से लेयर टू लेयर हमने हमारी केक को लेयरिंग किया। उसके बाद हमने क्रम कोट किया और क्रम कोट तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया है इसी तरह करना है। और सोकिंग के लिए मैं तो नॉर्मल प्लेन वाटर ही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप ले सकते हैं, लेकिन चॉकलेट केक में मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का जो चॉकलेट केक रहता है इसमें मैं नॉर्मल वाटर से ही सोकिंग करती हूँ। हाँ, अगर आपका ब्लैक फ़ॉरेस्ट है तो आप उसे शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इसे क्रम कोट किया और क्रम कोट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसके मोहरे बनाए, जो हमारे हाथी घोड़े रहते हैं। मैं तो हाथी घोड़े कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, जो मैंने मोहरे बनाए वो भी मैंने चॉकलेट से बनाए थे। वाइट चॉकलेट, जो वाइट चॉकलेट कंपाउंड आता है वो, और डार्क चॉकलेट कंपाउंड आता है वो यूज़ करके मैंने इसके मोहरे बनाए थे। और सबसे ज़्यादा वक्त मुझे ये मोहरे बनाने में लगा था, लेकिन जब ये बन के आया इसका फ़ाइनल लुक इतना प्यारा दिख रहा था, मतलब तो टाइम तो बहुत लगा इस केक में, लेकिन जब ये फ़ाइनल लुक इसका आया तो बहुत ही एक अलग सा लुक आ रहा था इस केक का। और इसके बाद मेरा एक और ऑर्डर था, वो ब्लूबेरी फ्लेवर पे था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ वो वाला वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत प्यारा सा बन के आया था वो ब्लूबेरी केक भी। और ये इसकी जो मतलब आइसिंग है वो हमें वाइट ही रखनी थी, वाइट क्रीम से। तो मैंने क्रीम में कुछ भी मिक्स नहीं किया था और नॉर्मल बस इस तरह से व्हिप क्रीम लगा के मैंने इसकी आइसिंग कर दी थी। और जैसे इस तरह के प्लेन केक रहते हैं जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं होती, क्योंकि अगर हमें चेस थीम पे बनाना है तो हम इसमें कुछ फ्लावर वगैरह तो नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना रहता है कि इसकी फिनिशिंग बहुत बहुत ध्यान से और बहुत क्लीन तरीके से करनी रहती है। तो आपको क्या करना है कि आप स्क्रैपर लीजिए और बस एक बार इस तरह से स्मूथली स्क्रैपर को घुमा दीजिए, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पा रही है और क्रीम हल्की सी ड्राई हो गई है, क्योंकि क्रीम ड्राई हो जाती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपका जो स्क्रैपर है उसे पानी में डीप करें और जस्ट एक राउंड में, मतलब एक गो में इसे अच्छे से घुमा दीजिए, तो साइड की जो फिनिशिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। फिर मैंने यहाँ पे चेस बोर्ड बनाने के लिए फॉन्डेंट से, ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से इस तरह से स्क्वायर पीसेस किए और सभी को इक्वली इस तरह से मैंने सेट किया जैसे कि चेस बोर्ड होता है। और इसमें जो मोहरे हैं वो मैं बीच में सेट करूँगी, वो भी आप देखना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो बड़ा था तो मैंने उसे कट करके यहाँ पे लगाया फॉन्डेंट को, और ये इतना प्यारा सा केक बन के रेडी हुआ था। और जब ये फॉन्डेंट आप तब लगाएं जब आप कस्टमर को ये केक देने वाले हों, तब आपको फॉन्डेंट पे काम करना है। मतलब क्रीम केक पे फॉन्डेंट का काम आप तभी कर सकते हैं, वरना ये जो शुगर पेस्ट है, ये जिसे हम फॉन्डेंट भी कहते हैं, वो मेल्ट हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे ये जो मोहरे बनाए थे, देखिए ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये चॉकलेट से बने हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रियल में जो मोहरे होते हैं वो है और वो हमने लगा दिए हैं। तो बहुत प्यारा सा लुक था इसका। और जो क्योंकि एक्स्ट्रा मोहरे बन गए थे मुझसे, तो मैंने क्या किया, आगे बोर्ड पे भी से शिफ्ट कर दिया अच्छे से। और फिर यहाँ पे मेरे से एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे बेस हाफ़ केजी का ले लिया था और आगे उनको जो कस्टमर थे उन्हें नाम लिखवाना था। तो मैंने क्या किया, फिर केक को लिया और पैलेट नाइफ से लेके उसे 1 केजी के केक बोर्ड पे शिफ्ट किया। और इस तरह से फिर मैंने कुछ आगे मोहरे लगा दिए और फिर नाम भी लिख दिया जो कस्टमर लिखवाना चाह रहे थे।
और फिर लास्ट में ये कुछ इस तरह से जो मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स रखी हुई थी, उससे मैंने कुछ इस तरह से बहुत प्यारा सा टच दिया। तो जब ये जिनके लिए केक बना था मेरे चाचू, जब उन्होंने ये केक देखा तो वो तो बहुत खुश हुए और उनको देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि आप सभी को मेरा ये केक कैसा लगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सभी की कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस केक का फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोगों को केक कैसा लगा।